ईश्वर की देन है। आंध्र प्रदेश की लोक कथा। आंध्र प्रदेश के एक जमीन पर एक दानशील राजा राज्य करता था। हर दिन दो भिखारी उसके पास भीख मांगने आया करते थे। वो उन्हें भोजन और पैसा दिया करता था। भीख लेने के बाद उनमें से बूढ़ा वाला भिखारी कहा करता था, ईश्वर देता है। उनमें से छोटा वाला भिखारी कहा करता था, हमारे महाराज की देन है। एक दिन राजा ने उनको पहले से अधिक धन दिया, जिसे पाकर बूढ़े भिखारी ने खुशी से रोते हुए कहा, ईश्वर की देन है। राजा को बहुत गुस्सा आया और वह सोचने लगा, मैं इसका भरण पोषण करता हूँ और ये हमेशा यही कहता रहता है, ईश्वर की देन है, ईश्वर की देन है। अब समय आ गया है जब उसे इस बात का पता चले कि उसका असली हितकारी कौन है। अगले दिन उन सबको भीख देने के बाद राजा ने भिखारियों से उनके प्रायः जाने वाले मार्ग में से न जाकर दूसरे मार्ग से उन्हें जाने को कहा। राजा ने इस बात का ध्यान रखा कि जो भिखारी हमेशा उसके गुण गाया करता था, वह उस मार्ग से पहले होकर जाए। राजा ने आदेश दिया कि जिस सड़क से वह भिखारी गुजरेगा, उस सड़क पर सोने से भरी थैली रख दी जाए, जिससे कि वह थैली उसे ही मिले। लेकिन जैसे ही वह भिखारी उस सड़क से गुजरने लगा, वह सोचने लगा कि राजा ने उसे उस मार्ग से जाने को क्यों कहा। शायद वह चाहते हों कि मैं इस एकांत मार्ग का आनंद उठा सकूं। सचमुच ये काफी सुंदर और चौड़ी सड़क है। इसमें तो आंखें बंद करके चला जा सकता है। और उसने अपनी आंखें बंद कर ली। परिणाम स्वरूप वह थैली को देख नहीं पाया। दूसरा भिखारी जो उसी के पीछे आ रहा था, उसने उस थैली को देखा और उसे उठा लिया। आज का दिन मेरे लिए बहुत ही शुभ है। ईश्वर ने मेरे लिए इनाम भेजा है। अगले दिन राजा ने उन भिखारियों से पूछा कि उसके भेजे हुए रास्ते पर उन्हें कुछ मिला कि नहीं, और वह बहुत उत्सुकता से छोटे वाले भिखारी की तरफ देखने लगा। लेकिन भिखारी ने अपना सर हिलाया। महाराज, सड़क तो बहुत सुंदर थी, लेकिन मुझे वहां कुछ नहीं मिला। लेकिन मुझे वहां सोने से भरी थैली मिली। ईश्वर देता है। राजा ने अब इस बात का दृढ़ निश्चय कर लिया कि वह बूढ़े वाले भिखारी को ये दिखा कर रहेगा कि वह उसका असली पालन करता है। जैसे ही सारे भिखारी जाने लगे, राजा ने उस छोटे वाले को बुलाकर उसे एक कद्दू दिया। कद्दू को खोखला करके उसके अंदर चांदी के सिक्के भरे गए थे, लेकिन भिखारी ये नहीं जानता था। रास्ते में उसने कुछ पैसों के लिए उसे एक व्यापारी को बेच दिया। अगले दिन राजा ने उन भिखारियों से पूछा यदि कोई महत्वपूर्ण घटना पिछले दिन घटी, और वह बहुत उत्सुकता से छोटे वाले भिखारी की ओर देखने लगा। कुछ नहीं महाराज, आपने जो कद्दू मुझे दिया था, मैंने उसे बेचकर पहले से अधिक पैसे कमा लिए हैं। राजा को बहुत गुस्सा आया, लेकिन उसने अपने गुस्से को व्यक्त नहीं किया। और तुमने क्या किया? क्या तुमने भी पहले से अधिक कमाया? महाराज, निश्चित रूप से मैंने कमाया। जैसे ही मैं एक व्यापारी की दुकान के सामने से गुजर रहा था, उसने मुझे बुलाकर एक कद्दू दिया। जब मैंने उसे घर ले जाकर काटा, तो मैंने उसे चांदी के सिक्कों से भरा हुआ पाया। जैसे मैं हमेशा कहता आया हूं, ईश्वर देता है।